Hello students, today we are going to discuss models. So let's start with the definition of models. Models होते क्या हैं? सबसे पहले हम ये देखेंगे. Modal auxiliaries are called models because they express the mode or manner of the action denoted by the main verbs. क्या होते हैं मॉडल्स? ऑक्सिलरीज होते हैं यानी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो, और वो ये बताते हैं कि जो एक्शन वर्ब में शो हो रहा है उस एक्शन का मैनर क्या है, उसका होने का तरीका क्या है. वेदर द वर्क कैन बी डन और नॉट, जो एक्शन हो रहा है वो हो सकता है कि नहीं. वेदर द एक्शन शुड टेक प्लेस और नॉट, एक्शन होना चाहिए कि नहीं. वेदर द एक्शन इज नेसेसरी और नॉट, वो एक्शन जरूरी है कि नहीं. लेट्स सी द एग्जाम्पल. आई कैन रन अ रेस. इट मे रेन टुडे. ही यूज टू स्विम व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड. यू शुड ओबे योर पेरेंट्स. यू कैन सी in all the four sentences there are different models like can, may, used to and should, और चारों में ही ये अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं. पहले में है आई कैन रन अ रेस, मैं रेस कर सकता हूँ. इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है. वो जब बच्चा था तो वो तैरा करता था, और तुम्हें अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए. तो हर जगह अलग अलग चीज़ शो हो रही है. कहीं एबिलिटी दिखाई दे रही है, कहीं पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, कहीं पास्ट हैबिट शो हो रही है, और कहीं या आप कह सकते हो मॉरल ड्यूटी को शो किया जा रहा है. सो सी द नोट. मॉडल ऑक्सिलरीज डोंट चेंज दर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द जेंडर एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट. आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि जो मॉडल्स हैं वो कभी भी अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते. यानी जेंडर कोई भी हो, मैस्कुलिन फेमिनिन कोई भी, या फिर नंबर कोई भी हो, सिंगुलर या प्लूरल, मॉडल सभी के साथ वही लगेगा. आप देख सकते हो आई कैन, यू कैन, ही कैन, शी कैन, दे कैन, सभी के साथ कैन लगा. मॉडल ऑक्सिलरीज आर नॉट यूज्ड अलोन. मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, तो वो कभी भी अकेली नहीं लगेंगी. दे आर ऑलवेज यूज्ड विद द मेन वर्ब, वो मेन वर्ब के साथ ही यूज होंगी. इफ द सेंटेंस इज एन एक्टिव वॉइस, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा देन वर्ब फर्स्ट इज यूज्ड आफ्टर अ मॉडल ऑक्सिलरी. तो उस वक्त हम मॉडल ऑक्सिलरी जो है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे अगर सेंटेंस एक्टिव होगा. और इफ़ द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? मॉडल के बाद हम बी लगाएंगे और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. अब कौन कौन से मॉडल हैं? कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, यूज टू, ऑट टू, मस्ट, डेयर, नीड. लेट्स स्टार्ट विद कैन. हम यूजेस देखते हैं कैन के. तो कैन, सबसे पहले कैन का यूज है टू शो एबिलिटी. एबिलिटी का मतलब क्षमता, योग्यता शो करने के लिए. कैसी? फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है. प्रेजेंट एबिलिटी यानी प्रेजेंट में आप में जो काम करने की क्षमता है, चाहे वो फिजिकल है या मेंटल है, उसमें आप कैन लगाओगे. लाइक व्हाट? आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं ये बॉक्स उठा सकता हूँ. तो यहाँ पर सकता हूँ यानी कि ये आपकी फिजिकल एबिलिटी को दिखा रहा है, और सकता हूँ यानी प्रेजेंट में. रीना कैन सोल्व दिस सम. शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. आई कैन ओपन द लॉक. आप चारों में देख सकते हो कैन का यूज हुआ. सकता है, सकती है, सकते हैं, इसका मीनिंग होता है हिंदी में. और यहाँ पर ये एबिलिटी को शो कर रहा है. वो फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, बट प्रेजेंट की एबिलिटी. टू शो पॉसिबिलिटी, जब पॉसिबिलिटी को शो करते हैं और बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी को, तब भी कैन लगाते हैं. डेथ कैन अकर एनी टाइम, किसी वक्त भी मौत आ सकती है. एनीथिंग कैन हैपन टू हर ऑन द वे, रास्ते में उसके साथ कुछ भी हो सकता है. तो बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है इन सब की. टू सीक इनफॉर्मल परमिशन, जब आप किसी से परमिशन ले रहे हो, फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हो, इनफॉर्मल हो, तब भी आप कैन लगाते हो. कैन आई गो आउट सर? कैन आई यूज योर पेन? इन कंडीशनल सेंटेंसेज, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं, यानी जहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज होता है, वहाँ भी हम मेन क्लॉज में कैन का यूज़ करेंगे. देखिए, इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, कंडीशन क्या है? अगर तुम जॉब की तलाश कर रहे हो, आई कैन हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ. इफ़ ही वर्क्स हार्ड, कंडीशन रखी, अगर वो मेहनत करता है तो क्या रिजल्ट निकलेगा? ही कैन गेट गुड मार्क्स, उसके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं. तो यहाँ पर भी कैन का यूज़ होगा. उसके बाद आता है यूजेस ऑफ कुड. इन इनडायरेक्ट नरेशन कैन इज चेंज्ड इनटू कुड. आपको पता है सभी को, अगर हमारी रिपोर्टिंग वो पास्ट में होगी, जैसे यहाँ पर है ही सेड, दूसरे में है शी आस्क्ड, अगर पास्ट में होगी तो वहाँ पर हम फिर कैन नहीं लगाएंगे. कैन की जगह हमने क्या यूज़ किया? कुड का यूज़ किया. फिर बताया है कि एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, प्रेजेंट एबिलिटी के लिए कैन लगा रहे थे और पास्ट एबिलिटी के लिए कुड लगाते हैं. कर सकता था, कर सकते थे, कर सकती थी. शी कुड नॉट विन द मैच, वो मैच नहीं जीत सकी या जीत सकती थी. आई कुड सॉल्व ऑल द सम्स.
टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट, जब आप किसी से बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं तभी भी आप कुड का यूज़ करते हैं। कुड यू शो मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक तरह से बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कुड आई कंसल्ट यू इन दिस मैटर अगेन, क्या इस मैटर पर मैं आपसे फिर कंसल्ट कर सकता हूँ। टू शो पास्ट प्रोबेबिलिटी, पास्ट में कोई काम होने की जब संभावना थी वहाँ पर, इसको हाइपोथेटिकल कंडीशन भी आप कह सकते हो। इफ़ आई हैड द मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई कुड बाय ऑर्नामेंट्स, तो मैं ज्वेलरी या ऑर्नामेंट या गहने खरीद सकती थी, नहीं है तो नहीं खरीद सकती। तो ये आपको क्या शो कर रहा है, पास्ट की प्रोबेबिलिटी। फिर है यूजेस ऑफ मे टू सीक और ग्रांट फॉर्मल परमिशन, जब आप फॉर्मेलिटी करते हो, देखा होगा ना जब क्लास में आते हो तो आप टीचर्स को क्या बोलते हो, मे आई कम इन सर और मे आई कम इन मैम, तो फॉर्मेलिटी है। जब फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं तो कैन लगाते हैं। तो फॉर्मल परमिशन लेने और फॉर्मल परमिशन देने के लिए मे का यूज़ होता है। मे आई कॉल ऑन यू टुमारो, यस यू मे गो होम नाउ, ये फॉर्मल परमिशन है। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, अब देखिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, कैन में था वेरी स्ट्रॉन्ग और मे में है स्ट्रॉन्ग, जब कोई काम या एक्शन के होने की पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। शी वर्क्स हार्ड नाउ, शी में पास। द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, इट में रेन। तो ये दोनों चीज़ें क्या शो कर रही हैं, आसमान में बहुत सारे काले बादल हैं, पूरा आसमान डार्क क्लाउड से ढका है, तो बारिश होने की संभावना ज़्यादा है। फिर लिखा है टू एक्सप्रेस अ विश और प्रेयर, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, जब आप किसी के लिए प्रे करते हो, किसी के लिए विश करते हो, किसी को आप ब्लेसिंग्स देते हो, तो आप वहाँ पर मे से स्टार्ट करते हो। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू बी हैप्पी एंड प्रॉस्परस, मे गॉड हैव मर्सी ऑन यू, इन सब में आप देख सकते हो मे से स्टार्ट हो रहे हैं, ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। टू एक्सप्रेस अ प्रेजेंट पर्पज, जब आप किसी एक्शन के होने का प्रेजेंट पर्पज शो कर रहे हो तब भी आप मे लगाते हो। वी ईट, हम खाते हैं, कोई पूछे फॉर वॉट, क्यों खाते हैं, क्या रीज़न है, तो आप बोलोगे सो दैट वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रह सकें। शी वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करती है, कोई पूछे फॉर वॉट, क्यों करती है, सो दैट शी मे पास, ताकि वो पास हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पर्पस बताया जा रहा है। फिर आता है माइट, टू एक्सप्रेस द पास्ट टेंस ऑफ मे इन द रिपोर्टेड स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में मे का माइट बना देते हैं। आई सेड दैट ही माइट टेक माई बाइसिकल, यहाँ सेड लगा था, पास्ट था। ही आस्क्ड दूसरे में भी पास्ट था, तो आपने ही के बाद में माइट लगाया, ना कि मे लगाया। टू शो अ डाउटफुल और स्लाइट पॉसिबिलिटी, जब किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, डाउटफुल है, तब भी मे लगाते हैं। लाइक देयर आर अ फ्यू पीसेज ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई, इट माइट रेन, बहुत कम बादल हैं आसमान में तो बारिश होने की संभावना भी बहुत कम है, तो माइट लगाया। शी माइट कम बाय दैट नाइट ट्रेन, वो रात वाली ट्रेन से आ सकती है, तो आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। टू एक्सप्रेस स्पेकुलेशन अबाउट पास्ट एक्शन, आप पास्ट के किसी एक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बारे में आप सोच रहे हैं कि ऐसा तो हो जाना चाहिए था। ही टोल्ड मी दैट शी माइट हैव स्टूड फर्स्ट, उसने मुझे बताया कि उसको तो फर्स्ट आना चाहिए था, तो पास्ट की स्पेकुलेशन है। दिस ड्रग माइट हैव क्योर्ड योर कफ एंड कोल्ड, ये ड्रग, ये दवा, इस दवा ने तुम्हारी सर्दी और खांसी को ठीक कर देना चाहिए था। टू शो परसुएसिव रिक्वेस्ट, जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो और उसको परसुएड कर रहे हो, मनाते हुए रिक्वेस्ट कर रहे हो, तब भी आप वहाँ क्या लगाते हो, आप वहाँ पर भी माइट का यूज़ करते हो। यू शैल टेल हिज मदर व्हाट ही सेड, जो उसने कहा वो तुम्हें उसकी माँ को बताना चाहिए, बता सकते हैं। और इस माइट का मतलब यहाँ है कि बता दो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो सामने वाले से, माइट लगा दिया, इसका मतलब प्लीज़ टेल हिज मदर, आप कहना चाह रहे हो कि प्लीज़ उसकी माँ को ये बात बता दो। फिर आता है यूजेस ऑफ यूज्ड टू, यूज्ड टू के दो ही यूजेस हैं। यूज्ड टू एक्सप्रेसेस अ हैबिट इन द पास्ट, ये पास्ट की हैबिट को शो करता है। लाइक व्हाट, ही यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक व्हेन ही वाज इन द विलेज, जब वो गांव में था तो वो वॉक के लिए जाया करता था, यानी पास्ट की हैबिट है। ही यूज्ड नॉट टू टेल लाइज, वो झूठ नहीं बोला करता था, नेगेटिव है तो यूज्ड और टू के बीच में नॉट लगा दिया। इंटेरोगेटिव होगा तो यूज्ड को सब्जेक्ट से पहले, यूज्ड ही टू स्मोक, क्या वो स्मोक किया करता था, तो ये तो हो गई पास्ट की हैबिट। अब यूज टू प्रेजेंट हैबिट को भी शो करता है, वो कैसे शो करता है, देखिए, आई एम यूज टू स्मोकिंग, यानी मुझे स्मोक करने की आदत है। आई एम यूज टू अ हार्ड लाइफ, मुझे कठिन जिंदगी जीने की आदत है। तो आप इसमें देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के साथ इज, एम या आर,
फिर यूज्ड टू और उसके बाद स्मोक प्लस आईएनजी यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ किया जाता है, जबकि यहाँ स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी थी। फिर आता है हम शेल पर। आप सभी को पता है शेल और विल फ्यूचर को शो करते हैं। टू एक्सप्रेस फ्यूचर व्हेन सब्जेक्ट इज आई और वी, अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो शेल शो करेगा फ्यूचर को, आई शेल बी 20 नेक्स्ट मंथ, इफ़ वी वॉक फास्ट वी शेल कैच द ट्रेन, यानी आई और वी के साथ आप शेल फ्यूचर को शो करने के लिए लगाते हैं। शेल इज यूज टू एक्सप्रेस कमांड, थ्रेट, कंपल्शन, प्रॉमिस, सर्टेनिटी एक्सेट्रा फॉर द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। पर शेल और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ भी लग जाता है। वो कब लगता है? जब ये शो करता है या तो कमांड, ऑर्डर को, या वार्निंग, थ्रेट, चेतावनी को, किसी चीज़ के कंपल्शन को, कोई प्रॉमिस, या फिर श्योरिटी को। ही शैल कैरी आउट माई ऑर्डर्स, यानी यहाँ पर आप शो कर रहे हो ऑर्डर। इफ़ यू रन फास्ट, अगर तेज दौड़ते हो, यू शैल कैच द ट्रेन, यू के बाद शैल लगाया, यहाँ शो कर रहे हो आप श्योरिटी को, सर्टेनिटी को। इफ़ यू विन द मैच, अगर तुम मैच जीतते हो, यू शैल हैव अ हॉलीडे, तो तुम्हें छुट्टी मिलेगी। यहाँ पर शैल शो कर रहा है किस चीज़ को? प्रॉमिस को शो कर रहा है ना। स्टेटमेंट, शेल शोज स्पीकर्स विल, अगर किसी स्टेटमेंट की बात करो तो वहाँ पर शेल स्पीकर की विश को या उसके डिटर्मिनेशन, उसकी स्ट्रॉन्ग डिसीजन को शो करता है। हर यू शेल हैव मैंगोज फॉर द पिकिंग, यहाँ तोड़ने के लिए आम मिलेंगे। ही इज़ माई सन, वो मेरा बेटा है। ही शेल हैव द बेस्ट एजुकेशन, उसको तो अच्छी एजुकेशन ही मिलेगी, यानी आपकी विश भी है बोलने वाले की, स्पीकर की, और साथ साथ में जो डिटर्मिनेशन है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, वो भी शो हो रहा है। शेल आई अगर लिखते हैं तो उसके दो मीनिंग है। एक तो एडवाइस लेने के लिए, माई स्कूटर इज ओल्ड, मेरा स्कूटर पुराना है। मोहन, शेल आई सेल इट, मोहन क्या मैं इसको बेच दूंगा, यानी आप मोहन से एडवाइस लेना चाह रहे हो। व्हेन वी आर रेडी टू डू सम सर्विस एंड आस्क द विल ऑफ द पर्सन एड्रेस्ड, हम किसी से बात कर रहे हैं, हम उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, हम उसकी विश जानना चाहते हैं, तब भी हम शेल आई का यूज़ करेंगे। हरी, यू लुक टू बी टायर्ड, हरी तुम थके लग रहे हो। शेल आई डिग फॉर यू, क्या मैं तुम्हारी जगह खुदाई करूं, तो यानी आप तो तैयार हो उसकी हेल्प के लिए, आप ये पूछना चाहते हो कि तुम रेडी हो कि नहीं। और अगर शेल वी का यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये प्रपोजल को शो कर रहा है, यानी आप किसी को ऑफर कर रहे हो। शेल वी प्ले क्रिकेट, कि हम क्रिकेट खेलेंगे, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे, यानी आप उसको ऑफर कर रहे हो कि आओ हम क्रिकेट खेलते हैं।